नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलेक्टर रीवा ने शहर के वाटर सप्लाई सिस्टम का लिया जायजा, दिए दिशा निर्देश। समाजवादी नेता ने लगाए गंभीर आरोप, कहा नेता और सरकारी अफसर नहीं पीते सप्लाई का पानी, जनता मलयुक्त पानी पीने को मजबूर। गढ़ थाना अंतर्गत आदिवासी किशोर को डंडे से पीटने का तालिबानी वीडियो वायरल। और बढ़ती शीतलहर के चलते नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों के लिए कलेक्टर ने किया छुट्टी का ऐलान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह ने दूषित पेयजल को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में अशुद्ध पानी से हर साल लाखों मौतें हो रही हैं, लेकिन मंत्री और अफसर खुद सप्लाई का पानी नहीं पीते। शिव सिंह का आरोप है कि जल जीवन मिशन और अमृत मिशन योजनाएं कागजों तक सीमित हैं और भ्रष्टाचार के कारण जनता को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने इंदौर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री के अपमानजनक बयान पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। शिव सिंह ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। देखिए, मैं ये कहने आया हूँ कि पूरे देश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार की ये कंपनियां काम कर रही, योजनाएं जो काम कर रही हैं पानी के लिए, पूरी तरह से ये जहर घोलने का काम कर रही हैं। और जो देश का आंकड़ा है, प्रत्येक वर्ष डायरिया से, दूषित पानी पीने से 4 लाख मौतें हो रही पूरे देश के अंदर, और करोड़ों लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि मंत्री मिनिस्टर लंबा कमीशन लेकर के जो पाइपलाइन का काम जिस एजेंसी को देते हैं, उनसे लंबा कमीशन लेते हैं। वो गुणवत्ता विहीन पाइपलाइन डालती हैं, जो डालने के बाद ही वो फट जाती हैं और आम नागरिक दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आज पूरा इलाका, चाहे गांव का हो, मजदूर वर्ग हो या बच्चे हो, शहर की ओर आते हैं। वो रोजगार के लिए आता है, बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और यहाँ दूषित पानी पी करके वो बीमारी का शिकार होते हैं। इंदौर की घटना हुई, गांधीनगर में हुई, दिल्ली के अंदर हुई, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और मेरा ये आरोप है कि कोई भी मंत्री मिनिस्टर सप्लाई का पानी नहीं पीता। उसके यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और बिसलरी पीता है। डॉक्टर उसके पानी को चेक करते हैं, तब वो पानी पीता है। और मुझे बता दीजिए, देश के अंदर कौन ऐसा मंत्री है जो दूषित पानी पीने से डायरिया से मरा हो? ऐसा कोई मंत्री देश के अंदर नहीं है। तो कौन मरता है? आम नागरिक मरते हैं। और मेरा ये आरोप है कि हमारे यहाँ भी डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल जी, वो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। और मैंने तो नहीं देखा, मुझे लगता है रीवा के किसी नागरिक ने नहीं देखा होगा कि वो भी सप्लाई का पानी पीते। उनके यहाँ भी तमाम आरओ लगे हैं, डॉक्टर टीम चेक करती है तब वो पानी पीते हैं। बता दें, आप लोग भी आते जाते रहते हैं, बता दें। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसके लिए सरकार दोषी है। और इंदौर की घटना हुई, 17 मौतें हुई। विजय वर्गीय जी ने मीडिया के जवाब पर गलत शब्द का उपयोग किया, घंटा शब्द का उपयोग किया, अशोभनीय शब्द है वो पूरी तरह से। और जब विपक्ष वहां पर घेरने गया तो उसने पत्र दिया एसडीएम को कि विजय वर्गीय जी ने ऐसा शब्द बोला है, हमें प्रदर्शन करना है, हमें अनुमति चाहिए। एसडीएम का सिर्फ इतना दोष था कि उस शब्द को उसने लिख दिया और लिखने मात्र से उसका निलंबन हो गया और मंत्री आज भी बैठा है। तो मेरा आरोप है कि जो दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और ये बीजेपी सरकार पूरे देश के अंदर विपक्ष को दबाना चाहती है और अधिकारियों की कलम पर लगाम लगाना चाहती है। कलेक्टर रीवा ने आज शहर के वाटर सप्लाई सिस्टम का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इंदौर की घटना से सबक लेते हुए शहर के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए नगर निगम रीवा को कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे। वहीं शासन स्तर पर भी आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद आज कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने शहर के वाटर सप्लाई सिस्टम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर है कि सभी को साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। जहां भी गड़बड़ी आ रही है उनको दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम व पीएचई विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शहर के वार्ड क्रमांक 11, 12, 13,
15, 16, 18 सहित अन्य मोहल्लों में गंदे पानी की शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसके बाद से महापौर ने एक बैठक का आयोजन किया और अब साफ पानी उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक शासन प्रशासन को होश क्यों नहीं आता। शासन से जो निर्देश हैं कि सभी नगरीय निकाय अपने यहाँ पानी की जो समस्याएं हैं उनको बहुत प्राथमिकता से निराकृत करें। सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य जो अपने पोर्टल हैं उनके माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों के समाधान के लिए सभी सीएमओस को और नगर निगम को निर्देशित किया गया है। नगर निगम की जो वाटर सप्लाई अपने यहाँ होती है उसका हम लोगों ने कल निरीक्षण भी किया और उसमें ये प्रयास किया गया है कि जो जल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, ओवरहेड टैंक से, और जहाँ पर लास्ट माइल जो सप्लाई रहती है जो लोगों के घरों में है उसके भी सैंपलिंग रोस्टर के माध्यम से की जाए। और सैंपलिंग में जो पैरामीटर्स रहते हैं मुख्यतः पानी में क्लोरीन का स्तर क्या है, पानी में उसकी पीएच वैल्यू क्या है, इन सभी चीज़ों का जो है परीक्षण समय समय पर किया जाए, इसके संबंध में भी निर्देश लैब को दिए गए हैं। नगर निगम की अपनी जो लैब संचालित होता है उसमें ये काम तत्परता से और समय समय पर होते रहे, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया। गंदे पानी की यदि कोई शिकायतें हैं तो उनको बहुत प्राथमिकता से लेकर के सीवर की लाइन के आसपास की जो पानी की सप्लाई की लाइनें हैं उनको अलग किया जाए, उनमें कोई लीकेजेस हैं उनमें सुधार किया जाए। जिले में बढ़ती शीतलहर के चलते कलेक्टर रीवा ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को 10 जनवरी तक छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। रीवा जिले में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप और तापमान में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी गई है। रीवा कलेक्टर ने सभी स्कूलों को नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही मऊगंज कलेक्टर ने भी सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी, जिसके दूसरे दिन आज रीवा कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश जारी कर बच्चों को ठंड से बड़ी राहत पहुंचाई है। दरअसल रीवा जिले में लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग आगामी दिनों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट की संभावना जता रहा है। हालांकि कलेक्टर ने स्कूलों का समय पहले ही परिवर्तित कर सुबह 10 बजे से कर दिया था, लेकिन अब नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि कलेक्टर के आदेश पर जिले भर के शासकीय स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन शिक्षकों को अपने निर्धारित समय पर स्कूल जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी अपने यहाँ जो सर्दी का स्तर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं अपने सभी विद्यालयों की टाइमिंग्स को 10 बजे से रखा गया है। 10 बजे से स्कूल खुल रहे हैं और यदि ऐसा लगता है कि और अधिक टेम्परेचर गिरने की संभावना है तो हम लोग भोपाल को जो लोक शिक्षण विभाग है उसको पत्र भेज करके, चूंकि आजकल अधिकारिता जो है वो विभाग की पास में है, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वहां से अप्रूवल करके छुट्टी की यदि स्थिति बनेगी तो वैसा करेंगे। ये नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों की छुट्टी, निजी विद्यालय जितने हमारे हैं चाहे सीबीएसई के हों, नवोदय हों, सेंट्रल स्कूल हों, इसे सेंट्रल स्कूल की प्रिंसिपल मैम से बात हुई, वहाँ तो 10 तारीख तक छुट्टी पहले से ही घोषित है, सभी विद्यालयों में कर दी गई है। आज ही कलेक्टर मैडम ने हस्ताक्षर किए हैं। मऊगंज कलेक्टर द्वारा कल ही कर दी गई थी। मऊगंज में अपनी शुक्रवार तक की है, यहाँ रविवार तक की छुट्टी है, सोमवार से विद्यालय खुलेंगे, लेकिन शिक्षकों को अपने विद्यालय जाना पड़ेगा निर्धारित समय पर ही, उनके लिए अवकाश नहीं है, सिर्फ नर्सरी से कक्षा 8 के बच्चों के लिए। गढ़ थाना अंतर्गत एक आदिवासी किशोर को डंडे से पीटने का तालिबानी वीडियो सामने आया है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तालिबानी सजा देने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गढ़ थाना क्षेत्र के कटरा के पास का बताया जा रहा है, जहां साकेत परिवार के लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 1-2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जहां दलित युवकों के साथ तालिबानी सजा दी जा रही है। यह युवक चीख पुकार कर रहा है, जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। मारने वाले लोगों ने खुद ही ये वीडियो बनाया और फिर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि रीवा 24 न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता कि यह वीडियो कब का है।
नया सत्र शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों की कालाबाजारी का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। निजी विद्यालयों में लगने वाली किताबों की कालाबाजारी का खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। हर साल प्रशासन के द्वारा शिक्षा माफियाओं पर नकेल लगाने की बात कही जाती है, लेकिन दिखावटी कार्रवाई के बीच अभिभावकों के साथ बीच बाजार लूट जारी रहती है। प्रशासन के द्वारा शिक्षा माफिया विभाग के दावों की एक बार फिर पोल खोलने वाली है। 15 जनवरी तक सभी निजी विद्यालयों को अपने विद्यालय में लगने वाले किताबों की सूची जारी करनी थी, लेकिन अभी तक किताबों की सूची जारी नहीं की गई। मुमकिन है अभिभावकों के साथ बच्चों के भविष्य के नाम पर एक बार फिर लूट की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। निजी विद्यालयों की जो किताबों की सूचियां हैं, ये अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो टाइमली इनको जारी करा दें। ऐसे सार्वजनिक जगहों पे वो प्रदर्शित रहें जिसके माध्यम से पहले ही पेरेंट्स को इनकी जानकारी रहे। इस संबंध में एक बैठक भी सभी निजी विद्यालयों की बुलाई जाएगी, जिसमें इन चीजों को और क्लैरिटी के साथ न सिर्फ जो अपनी पुस्तकें हैं उनके संबंध में, बल्कि स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल के बस्ते और अन्य चीजों के संबंध में भी उस पर चर्चा की जाएगी। अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सभी जितने प्राइवेट स्कूल हैं, निजी विद्यालय हैं, उनको सूचना दे दी गई है कि निश्चित समयावधि में वो किताबों की सूची अपलोड कर दें। यदि अपलोड नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं से उनका एक समूह कलेक्टर मैडम से मिल के और पुस्तक मेला लगवाने के लिए राजी है, चाह रहा है कि निश्चित डेट मिल जाए तो हम मेला भी लगवा लें। हर बार से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ये प्राइवेट स्कूलों को नोटिस दी जाती है, फिर भी वही होता है जिनको उसे नोटिस न माने सूचना दी जाती है, लगभग सब पालन कर रहे हैं। विगत वर्षों में जो कार्रवाई जबलपुर और अन्य शहरों में हुई, उसके कारण अब सब अलर्ट हैं। शहर के फोर्ट रोड में संचालित गुप्ता गोल्ड पैलेस में जीएसटी टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। फिलहाल कार्रवाई जारी है। जीएसटी टीम द्वारा रीवा शहर के फोर्ट रोड में संचालित गुप्ता गोल्ड पैलेस में छापामार कार्रवाई की गई। जीएसटी की 20 सदस्यीय टीम ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 67/2 के अंतर्गत कार्रवाई की है। ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देश पर जीएसटी अधिकारी राकेश सालवी के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। शुरुआत में ही भारी अनियमितता के संकेत मिले हैं। फिलहाल खरीदी और बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं सर्राफा व्यापारियों में अंदर ही अंदर दहशत का माहौल बन गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरहट्टी इलाके में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरहट्टी इलाके में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। मेन रोड से लगे घर में चोर ने शाम करीब 7 बजे हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त घर में केवल एक बुजुर्ग मौजूद था। जानकारी के मुताबिक उपरहट्टी निवासी विनोद खंडेलवाल के घर में ही खंडेलवाल ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित होती है। घर के अन्य सदस्य गंगा स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। इसी दौरान बुजुर्ग विनोद खंडेलवाल घर का दरवाजा टिकाकर बाहर टहलने चले गए। इसी ताक में लगे चोर ने मौके का फायदा उठाया और घर के अंदर घुसकर चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। चोरी की यह घटना घर के सामने लगे मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोर को घर के अंदर घुसते और चोरी के बाद बाहर निकलते साफ देखा जा सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। अरे उधर लड़का चले गए इलाहाबाद गंगा नहाए और हम रहे न अकेले, नजर चूक भाई कितनी देर घुस का। अब हम आलू लेते रहे न जो मवनी करके भागा। क्या लेके भागा? चांदी का सामान। सोने चांदी की दुकान है आपकी? हाँ, खंडेलवाल ज्वेलर्स। ये लगभग कितने बजे की घटना? अभी 1 घंटा पहले के। तो क्या क्या सामान लेके भागा? अब ये लड़का बताई हमारी इलाहाबाद से आ जाए तो फिर बता मैं। तो दुकान बंद थी, घर के अंदर घुसा? हाँ। तब आप कहाँ पे थे? बस बाहर रहे हैं वहीं थे। तो आपको जानकारी नहीं नजर पड़ी तब तो बेटा वो जब लड़के भागा है घर से तब तो हम नजर पड़ी हमारे। अच्छा, घर के बाहर बैठे? हाँ, भागा वो खूब जोर से, खूब चिल्लाने हैं। उपरहट्टी मोहल्ला है और ये घटना हुई। पीछे जो दुकान खंडेलवाल ज्वेलर्स लिखा हुआ है, ये इसका दुकान का मालिक जो था वो गंगा स्नान करने गया और उनके ये पिताजी हैं जो अकेले घर पे थे। चाय बन में गया तो कोई लड़का आया जो उनके घर के अंदर, दुकान बंद थी, घर के अंदर घुस के और पीछे से दुकान, जो पीछे दुकान है वहां पर जाके सारा सामान
इकट्ठा करके और लेके यहाँ से भाग गया। कितने बजे की घटना है? ये अभी 1 घंटा पहले की बात है, तो ये 8 बजे की बात कौन सा क्या क्या है। लेके गया? उसमें एक चांदी के सामान थे और वो पूरा थैले में लेके भगा। क्योंकि दुकान में जो बैठता है एक्चुअल तो वो बता पाएगा, उनके पिताजी को मालूम नहीं है, लेकिन वो यहाँ से लेके भगा है थैले में। और जो जब दौड़ के भागने के बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे सामान गिरता भी गया। तो कई लोगों ने उसको आवाज दी है पीछे से कि तेरा सामान गिरता जा रहा, लेकिन वो चूंकि चोर था सामान लिया, तो लोग तो नहीं जान पा रहे थे ये क्या कर रहा। तो बहुत सारा सामान भी गिरा, 3-4 जगह गिरा है, लोग पाए हैं, वो ला के दिए हैं थाने में, कुछ जब्ती भी करवाया गया है और वो फरार हो गया। क्योंकि ये घटना इस तरह की थी और ये मोहल्ला जो था बिल्कुल एकदम से शांतिप्रिय मोहल्ला है। इस तरह के कोई घटनाएं इससे कभी कभी होती ही नहीं कि कोई घर के अंदर घुस जाए और इस तरह से सामान निकाल के लेके भाग जाए, दुकान लूट ले, घर लूट ले। बिल्कुल शांत मोहल्ला है, किसी प्रकार की ऐसी वारदात कभी भी नहीं होती है। और इसीलिए ये थोड़ा सा लापरवाही भी है। लापरवाही इसीलिए है कि यहाँ ऐसा कुछ घटनाएं होती नहीं है। और ये दुर्घटना वगैरह भी लगे हैं, तो क्या आरोप? लगा है, पुलिस वाले आए थे और देखा है अपने तरफ से। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी कैमरे होंगे सबको देखेंगे। एक कैमरा सामने हमारे मुन्ना जी संजय गुप्ता जी है, इनके यहाँ से मिला है, लेकिन उसमें वो मुंह में कपड़ा बांधा हुआ है, इसलिए ज्यादा जानकारी उसकी नहीं हो पाई। लेकिन हाव भाव से जो चल रहा था उसके द्वारा हो सकता है कुछ जानकारी मिल जाए लोगों को। और पुलिस ने तो आश्वासन दिया है। और सामान एक्चुअल में दुकानदार जो है वो है नहीं, वो आएगा गंगा जी से तो पता चल पाएगा कि कितना सामान यहाँ से निकला है। तो सामान, अब ये दुर्घटना जरूर है, पूरे मोहल्ला के लोग इकट्ठा हैं, दहशत की भावना एकदम फैली हुई है। और इस तरह की घटनाएं ना होना, और ये अचानक ये नए साल के अंदर ये इस तरह घटना हो गई है, तो निश्चित रूप से इसका अगर पटाक्षेप हो जाए, पुलिस इस पे सक्रियता दिखलाए जिस तरह दिखला रही है, और इनको गरीब को इनका सामान मिल जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।